अपना रूप रंग से जाऊं, मेहंदी हाथ में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, तेरे नीर बहर में जाऊं। घूंघट काना सखन मेरी छोटी नू बोले लूंगी, तेरे हालूंगी, बामण गज का दमन पहर मटक मटक चलूंगी। चलूंगी। इश्क जब परवान चढ़े और जमाना बगावत पर करे, कंडीशन में आप क्या करेंगे? जी हाँ, देखिए कलवाका के रहने वाले अमित नरवार मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और इन्हें इश्क हुआ फ्रांस की रहने वाली सिसेल मेरेले से। कब ये इनकी मुलाकात हुई, कहाँ ये मिले, किस तरह जो है इनके जो है इश्क परवान चढ़ा, इनसे जान लेते हैं। अमित जी, आपने फ्रांस की रहने वाली सिसेल मेरेले से शादी की है। जी मैम। आप पहली बार कहाँ मिले, कैसे रहा सब कुछ? जी मैम, मैं फ्रांस ऋषिकेश में इंडिया में योगा टीचर था। तो यहाँ पे ये योगा सीखने के लिए आई हुई थी, तो हमारी वहाँ पे योगा स्कूल में मुलाकात हुई। तो मुलाकात के दौरान ये भी वहाँ योगा सीखती थी, तो किस तरह आप दोनों की बातें हुई, कैसे शुरुआत हुई प्यार की? मैं एक नॉर्मल टीचर की तरह क्लास सिखाने जाता था। इन्होंने मुझे पसंद किया, कब किया ये इनको पता होगा। फिर एक दिन जैसे मैंने ही क्लास खत्म की, ये मेरे पास आई और इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको फ्रेंच सिखाना चाहती हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज। मैंने बोला हाँ, फ्रेंच लैंग्वेज अगर सिखाना चाहती हो तो मैं भी उसके लिए इंटरेस्टेड था। तो फिर हम दोनों ने साथ में इन्होंने साथ में समय बिताना शुरू किया और फ्रेंच लैंग्वेज हमने धीरे धीरे सीखनी स्टार्ट की और फिर धीरे धीरे हमारी बातें आगे बढ़ी। तो ऋषिकेश में आप कितना समय दोनों ने बिताया? ऋषिकेश में हमने लॉकडाउन से पहले 2 महीने बिताए। 2 महीने। फिर लॉकडाउन लगने के बाद आप अलग हो गए होंगे। जी, फिर बिल्कुल। किस तरह संपर्क में रहे आप? लॉकडाउन के बाद हमने वीडियो कॉल पे एक दूसरे से संपर्क में रहे, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। ये चाह के भी नहीं आ सकते थे और मैं चाह के भी नहीं जा सकता था। फिर वीडियो कॉल के दौरान आप बातचीत करते थे, उसके बाद फिर कहाँ दोबारा मुलाकात हुई? क्या आप फ्रांस गए या ये भारत आई? जी, लॉकडाउन के बाद जैसे ही 2 साल बाद लॉकडाउन खुला, फिर मैंने अपनी प्रोसेसिंग फ्रांस जाने के लिए तैयारी की। उसमें भी मुझे बहुत समस्याएं आई। धीरे धीरे मैंने सारे कागजी काम निपटाए और फाइनली 2022 में मैं फ्रांस जा पहुंचा। तो कितना समय आप फ्रांस रहे, कितना समय उनके साथ व्यतीत किया? हम दोनों ने फ्रांस में भी 2 साल बिताए हैं। एज अ लिविंग रिलेशन आप इनके साथ रहे हैं फ्रांस में? जी मैम, जी मैम। तो आपने अपने परिवार को बताया होगा, परिवार विरोध भी किया होगा परिवार ने, किस तरह आपने परिवार को मनाया? असल में स्टार्टिंग में घर वाले मेरी दूसरी जगह भारत में शादी करना चाहते थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की भी पसंद की थी। तो उस समय मुझे बताना पड़ा घर वालों को। उससे पहले मैंने घर वालों को नहीं बताया था कि मैंने ऐसे कोई लड़की पसंद कर रखी है। तो फिर मैंने घर वालों को बताया तो घर वालों ने सभी ने विरोध किया। पर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीते, कुछ लोगों को ठीक लगने लगा, तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने औरों को समझाया, फिर धीरे धीरे सारे घर वाले मान गए। तो इनके परिवार से भी आप मिले होंगे, उनके परिवार की किस तरह की प्रतिक्रिया रही आपके प्रति? जी, इनका परिवार एक तरीके से ओपन माइंडेड लोग हैं। वो इन चीजों में ज्यादा सोचते विचारते नहीं है। वो बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसा बच्चे को ठीक लगे बच्चा अपनी इच्छा से करता है। तो इनके परिवार में मुझे कोई भी समस्या नहीं मिली। उन्होंने मेरा एक खुलेपन से स्वागत किया, जैसे वो एक हर इंसान का या किसी दूसरे फैमिली मेंबर का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे शादी कब की आपने? यहाँ पे हमने शादी 12 दिसंबर 2024 को की है मैम। तो शादी में उनके परिवार से कौन शादी में शामिल रहा? उनके परिवार से उनकी माताजी की बहुत बड़ी इच्छा थी आने के लिए, बट उनका जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उनका वीजा नहीं लग पाया। और इनके पिताजी कैंसर की वजह से इस दुनिया में नहीं है और इनका एक भाई है, उनको जॉब की वजह से छुट्टी नहीं मिल पाई। तो हमारे भारत की जो जैसे रस्में होती हैं, गांव की रस्में होती हैं, जब बहू आती है तो मुंह दिखाई भी होती है, महिलाएं बातचीत भी करती हैं, तो क्या कोऑपरेट कर पा रही हैं वो पूरी तरीके से? पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से हिंदी नहीं समझती हैं। ये कुछ वर्ड ही हिंदी के बोलती हैं और समझती हैं, पर धीरे धीरे लोग देख रहे हैं इनको, अच्छा लग रहा है। जैसे शादी के बाद जो रस्में निभाई होंगी, बहुत सारी रस्में हो जाती हैं, तो क्या उन्हें समझ में आया सब कुछ? जी बिल्कुल, इनको शादी के लिए इनको इंडिया की चीजों के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट है। इनको बहुत सारे अभिनेता, एक्टर, एक्ट्रेस, भारत के बारे में इनको बहुत सारी नॉलेज है।
तो क्या विशेष तौर पे करती हैं, जैसे सिंगिंग करना, डांसिंग करना, ऐसा क्या क्या जी, इनको हरियाणवी गाने पे डांस हरियाणवी गाने सुनना, गाना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आप गा के सुनाते हैं? यस 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 यस, ये मुझे सुनाती हैं, मैं भी इनको सुनाता हूँ। तो आप सुनवाइए जरा। जी 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 जी, सिंग एनी सॉन्ग। अपना रूप रंग से जाऊं, मेहंदी हाथ में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, तेरे नीर बहर में जाऊं। घूंघट काना सखन मेरी छोटी नू बोले लूंगी, तेरे हालूंगी, बामण गज का दमन पहर मैं मटक के चलूंगी। चलूंगी, बामण गज का दमन पहर अरे मटक के चलूंगी। यो प्यारे अड़ा गंडा तेरी गैल चुसना रे, मन पसंद घना सुन ले, तेरा रोज रुसना रे। यो प्यारे अड़ा गंडा तेरी गैल चुसना रे, मन पसंद घना सुन ले, तेरा रोज रुसना रे। धन्यवाद जी। तो देखिए बड़ा ही खुश मिजाज इनका जो है वो व्यवहार है, और हरियाणवी जो है वो गाना बड़ी अच्छे से वो गा रही हैं और समझ में भी आ रहा है। इसके बाद का क्या प्लान है? आप यहीं रहने वाले हैं या फ्रांस ही जाएंगे? इसके बाद अभी हमारा फ्रांस का प्लान है, और फ्रांस में ही अभी कुछ समय बिताना है। तो ये क्या करते हैं वहाँ पे? जॉब करती हैं या ये भी टीचर है? ये कंटेम्प्रेरी आर्ट सरकारी इनकी गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे, और मैं योगा टीचर हूँ। तो आपकी फैमिली रेडी है आपको वहाँ पे शिफ्ट करवाने के लिए? नहीं, फैमिली को तो दुख होता है जब उनके घर से कोई बच्चा जाए, तो फैमिली को तो दुख होता है। बट मैं यहाँ पे भी आता रहूंगा, वहाँ पे भी कुछ समय बिताऊंगा, ऐसे हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए कलवा का गांव के रहने वाले अमित नरवाल हैं।